दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि ये बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर है। जो बसपा के विरोधी होते हैं वो बोलते हैं कि बहन जी ने अपने शासनकाल में क्या किया था। अब देखिएगा, आपके सामने जीते जागते ऐसे कई उदाहरण हैं। यदि करने की बात की जाए तो जैसे कि सबसे पहले तो ताजा उदाहरण यही है कि अभी बहन जी ने सरकार सबसे पहले कानपुर के जो बुद्धा पार्क है उसको भी ध्वस्त करना चाहते थे। उसकी जगह शिवालिक पार्क बनवाना चाहते थे, उसका नाम बदलना चाहते थे और उसमें 12 शिवलिंगों की स्थापना भी करना चाहती थी सरकार। लेकिन बहन जी के द्वारा सिर्फ एक ट्वीट किया गया और एक ट्वीट के बाद सरकार ने उस योजना को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहन जी की आखिर कितनी बड़ी ताकत है। वहीं दूसरा उदाहरण आपने देखा था कि जिस तरह से मुरादाबाद का गौतम बुद्ध पार्क है और बहन जी ने उसके लिए भी एक्स पर पोस्ट की, अकाउंट पर पोस्ट की, ट्विटर अकाउंट पर। वहां पर सरकार सीनियर केयर सेंटर बनाना चाहती थी, क्योंकि ये योगी सरकार की बात की जाए तो हमेशा इसकी नजर जो बौद्धिस्ट स्थल है, उनके महापुरुषों के पार्क हैं, हमेशा उसी पर रहती है। तो उसको भी सरकार ने उसका कार्य भी रुकवा दिया। जैसे ही कार्य का निर्माण होना शुरू हुआ तो तुरंत बसपा कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये निर्माण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वहां पर भी कार्य रुकवा दिया गया। बहन जी के द्वारा पोस्ट की गई थी एक्स पर, सरकार को चेताया गया था और उसके बाद सरकार ने तुरंत 24 घंटे के लिए उस कार्य को बंद करवा दिया। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस तरह के जो ट्वीट करती हैं बहन जी, जब भी कोई दिक्कत होती है, कहीं पर अत्याचार होता है तो तुरंत अपने नुमाइंदों को भेजती हैं और एक ढाल के तरह खड़ी हो जाती हैं, दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, हमेशा बहुजन समाज को मजबूती देती है। लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया, बहन जी क्या कर रही है। सोचिए, अभी उनकी कोई सरकार नहीं है, सिर्फ एक विधायक है, तो इनकी ताकत है कि अभी एक ट्वीट करने से सरकार अपने फैसले बदल देती है। सोचिए, यदि वो सत्ता में आती है तो क्या हाल होगा। जिस तरह से आपको बता दें कि ये जीतू रजौरिया के द्वारा पोस्ट की गई है, ये लिख रहे हैं कि अखबार की बड़ी हेडलाइन में लिखा है कि मायावती के ट्वीट के बाद नगर निगम ने 24 घंटे के लिए काम रुकवाया। साथ में ये भी लिखा है कि गौतम बुद्ध पार्क पहुंचे नेता और कहा कि निर्माण बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आस्था और विचारों की लड़ाई है, ये मानवता, संतों, महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी 80 के दशक से लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। मगर अफसोस, हमारा समाज उन लोगों के बहकावे में आ जाता है जो सिर्फ चुनाव के समय ही बहुजन महापुरुषों और बहुजन समाज की बात करते हैं, बाकी पूरे 5 साल गायब रहते हैं। देखिए, बहुजन महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई और उनके अस्तित्व की लड़ाई इस समय कौन लड़ रहा है। साथियों, अभी भी समय है, बसपा के साथ जुड़ जाइए, खुद और बहुजन समाज के सम्मान को, अपने अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखें। वरना जितना समय बसपा कमजोर रहेगी उतना ही समाज कमजोर होगा और ये बीजेपी जैसी पार्टियां बहुजन महापुरुषों के अस्तित्व को धीरे धीरे मिटाती रहेंगी और मिटा भी रही है। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा होगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, जैसे नीतीश की सरकार, आपने देखा होगा बिहार में क्या हाल है, किस तरह से महामोदी बिहार के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। और दोस्तों, जो बहुजनों की बात करते हैं, बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, हाथ में लाल कलर का संविधान लेकर घूमते हैं, वो आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे, वो आपके महापुरुषों की लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। वो सिर्फ चुनाव के समय आपसे वोट मांगेंगे, संविधान दिखाकर आपसे वोट मांगेंगे, बाबा सबको माला पहनाएंगे और जब आप पर संकट आएगा उसके बाद वो सीधे गायब हो जाएंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे।
तो आपको बता दें, इसमें ये भी कहा है कि बहन जी से जुड़ी अभी भी समय है, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज की बात की जाए तो वो उन लोगों के बहकावे में आ जाता है जो सिर्फ चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं। रतनलाल जैसे जो गांधी के जो एक वर्ड आता है वो है, एक रतनलाल का वीडियो आ रहा था, वो कह रहे थे कि अछूतों के उद्धार के लिए बाबा साहब ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। बाबा साहब भी कांग्रेस पार्टी में ही थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन रतनलाल जी ये भी बता दीजिए कि बाबा साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी तो दिया था, वो भी तो बताइए जनता को। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।